उसको किया जाएगा, जिससे लोकल उत्पादों को बेचने के लिए बहुत फायदा होगा। लगातार सौगातों पे सौगात मिल रही है। दिल्ली की ट्रेन आपने अभी देखी, आज कुछ का शिलान्यास, कुछ को जनता को समर्पण किए हैं। रेलवे के विकास का अभूतपूर्व काम हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से जो देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं उन्हें सौगात दी है और अंबिकापुर का स्टेशन भी है। यहाँ पर बड़ी उपलब्धि शामिल होने वाली है। एक स्टेशन एक उत्पाद के अलावा जो पिट लाइन की लंबे समय से मांग थी उसको भी एक तरह से जो सौगात है वो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। आप देखिए कि जो तमाम रेलवे से जुड़े हुए लोग हैं, सम्मानीय जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह के कार्यक्रम के बाद अब किस तरह की सुविधाओं में इजाफा हो सकेगा स्टेशन में, इससे लोगों को कितनी सुविधाएं मिलेंगी, इसके लिए बात करते हैं। नोडल अफसर रेलवे के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का ये कार्यक्रम था और क्या उपलब्धि आज रेलवे स्टेशन अंबिकापुर को दी गई? यहाँ पर अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में मैं कोचिंग मेंटेनेंस पीट लाइन का शिलान्यास हुआ है, जो कि 34,000 करोड़ की लागत से बनने वाली है यात्रियों की सुविधा के लिए, कि ताकि यहाँ पे कोच का मेंटेनेंस ठीक से हो, यात्रियों को सुविधाएं मिलें, ट्रेन की स्वच्छता रखा जा सके, साथ में ट्रेन में जितनी भी एमिनिटीज है, पैसेंजर एमिनिटीज, बिजली, पंखे, लाइट, मोबाइल चार्जिंग और भी वॉशरूम, टॉयलेट्स वगैरह, तो अच्छे से यहाँ पर मेंटेनेंस होकर उनका क्लीननेस रखा जा सके, उनको मेंटेनेंस रखा जा सके, ताकि मतलब जो पैसेंजर लोग हैं उनको अपने गंतव्य स्थान तक खुशी से पहुंचने के लिए हम लोग ये उपलब्ध मुहैया यहाँ पर उपलब्ध कराने का वो कर रहे हैं, कि ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। ये एक स्टेशन एक उत्पाद की भी आज सौगात मिली है, उसका क्या उद्देश्य है, किस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर क्या पहल होगी? अब एक स्टेशन एक उत्पाद का ऐसा है कि यहाँ पर जो जितने भी लोकल लोग जो अपना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और भी कई तरीके की कारीगरी होती है, जैसे वुडन पे कारीगरी होती है और कोई कपड़ा बुनकर है, कोई पॉट्स बनाने वाले हैं, कोई क्ले का पॉट्स बनाते हैं। उन लोगों को मतलब प्रोत्साहन देने के लिए और उन लोगों को कुछ इस तरीके का कुछ काम मिलने के लिए, ताकि वो इससे उत्साहित हो और उनको पता है कि मैं स्टेशन में इनको इंस्टॉल करूं तो यहाँ पर कम से कम मेरा जो प्रोडक्ट है उसका विक्रय हो सके। तो यहाँ के जो गणमान्य जो ये हैं कारीगर लोग और इस क्षेत्र के, उन सभी को इससे मोटिवेशन कराने का प्रयास चल रहा है, कि ताकि वो अपने कार्य की निपुणता और कार्य का जो भी आर्ट है उसको हम लोग यहाँ स्टेशन में रखकर जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन होगा या जैसे जैसे लोग इससे जुड़ेंगे तो उन लोगों का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर रखकर उसको विक्रय कराने का प्रयास करने का कोशिश करें। तो देखिए, जो रेलवे सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी एक तरह से रोजगार मिल सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। मुकेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि ये जो आज का जो सौगात है वो कितना बड़ा माना जाए और इससे स्थानीय लोगों को, इससे रोजगार से जुड़े हुए लोगों को किस तरह का फायदा होगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे के विकास का अभूतपूर्व काम हो रहा है। उसके तहत आज अंबिकापुर में वॉशिंग पिट लाइन, जो लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है, उससे रेलवे में साफ सफाई मेंटेनेंस के लिए अंबिकापुर में सुविधा उपलब्ध हो पाएगी और जो सफाई की समस्या बेहतर हो पाएगी। उसके अलावा दूसरा जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत स्थानीय स्तर पे जो हमारे वनवासी भाई हैं या और जो लोग हैं जो उत्पाद बनाते हैं वन उपज का या और लोकल जो प्रोडक्ट रहता है, उसको एक सेंटर मिलेगा जहाँ से विक्रय होगा, बाजार उपलब्ध हो पाएगा। तो ये दोनों ही सौगात जो है अंबिकापुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अमृत मिशन स्टेशन योजना के तहत अंबिकापुर में स्टेशन के सौंदर्यीकरण का काम 6 करोड़ से ज्यादा की लागत से हो रहा है। लगातार स्टेशन के बेहतर करने के लिए, यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए और अंबिकापुर को रेल सुविधा से जोड़ने के लिए निरंतर काम चल रहा है। कई सर्वे वगैरह भी हो रहे हैं जिसके माध्यम से बेहतर रेल लाइन से अंबिकापुर जुड़ जाए। उस दिशा में भी जो है बरवाडी, रेणुकूट, गढ़वा रोड और एसीसीआर के अलावा ईसीआर से भी बिंडमगंज अंबिकापुर के सर्वे डीपीआर रेलवे बोर्ड में जमा हुए हैं। कुछ उसमें से रेल बोर्ड से अप्रूव भी हुए हैं, कुछ प्रत्याशा में अप्रूव के हैं।
निश्चित रूप से मुझे लगता है कि रेलवे के आमूल चूल परिवर्तन के लिए जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है उसके तहत सरगुजा को और भी आगे बहुत सारी सुविधाएं और लाभ मिलेंगे। ये बताइए, आज जो सौगात मिली है उससे कितना फायदा सरगुजा के लोगों को मिलेगा, और खास तौर पर जो यात्रियों की सुविधाओं की बात करें जिससे वंचित रहते थे उसमें किस तरह का इजाफा होगा? नहीं, निश्चित रूप से है। हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद जो है सरगुजा रेलवे स्टेशन में चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो या सुविधाओं की बढ़ोतरी की बात हो तो लगातार देखने को मिल रहा है। और फिर जैसे पीट पास की बात हुई और उसके बाद वन प्रोडक्ट की बात हो रही जिसको बढ़ावा देने की बात हो रही, तो सरगुजा अंचल में बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनके प्रोडक्ट का कोई बाजार नहीं था। तो यहाँ पे बाजार दिखने से मिलने से निश्चित रूप से हमारे सरगुजा वनांचल के लोगों को लाभ मिलेगा और उनका आर्थिक उन्नयन भी होगा। सरगुजा के लोगों को लाभ मिलेगा, काफी आदिवासी अंचल इलाका है। अगर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं तो उनको रोजगार के लिए कितना माध्यम मिल सकेगा और यहाँ के प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँच पाएंगे? यहाँ का प्रोडक्ट पूरा इंडिया में जाएगा। जो यात्री यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाएंगे उसको याद रखेंगे सरगुजा से क्या। मैं इसके ऊपर एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ आपका। आज से 100 साल पहले दिन इच्छा शक्ति न होने के चलते सरगुजा का विकास, रेल लाइन तो छोड़ दीजिए आप, जने रेल लाइन न आने का मेन कारण क्या था मैं बताएं। यहाँ की राजे महाराजाओं का जन आपका कोई भी रेलवे स्टेशन जो शहर के नजदीक नहीं आने दिया। आपका बेकुंठपुर रोड, सूरजपुर रोड, मैं आप बताएं उस टाइम स्टेट बसें चलती थी, उनसे क्या टाई अप था नहीं मालूम मेरे को, लेकिन उस टाइम से आपका आज तक मैंने सरगुजा विकास लंग साहिब जी के टाइम कुछ विकास की किरणें दिखी थी, लेकिन मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में सरगुजा को जो सौगात दी है उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं मोदी जी ने, जो हमारा काम किया। हमारे प्रोडक्ट जो है ना आपका सरगुजा के प्रोडक्ट पूरा ऑल इंडिया में जाएंगे, इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए। देखिए, जो लोग हैं वो मोदी जी को साफ तौर पर धन्यवाद दे रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर यहाँ के जो उत्पाद हैं वो स्टेशन से यात्रियों के जरिए दूसरी जगहों पे जाएंगे तो यहाँ का प्रचार प्रसार हो सकेगा। किस तरह की और सुविधाओं से वंचित हैं और किस तरह की सुविधाएं और अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में होनी चाहिए? निश्चित रूप से अंबिकापुर जो है निरंतर वंचित रहा है सुविधाओं से, लेकिन आप ये देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से सभी क्षेत्रों में विकास में गति आई है और स्पेशली रेलवे लगातार सौगातों पर सौगात मिल रही है। दिल्ली की ट्रेन आपने अभी देखी शुरू हुई, और उसके बाद ये सुविधाएं। अभी जो स्थानीय प्रतिभाओं का जो मामला है जो रेलवे से जोड़ा गया है, रोजगार अपनी जगह है, रोजगार तो मिलेगा ही, लोगों को विकास हो ही रहा है, लेकिन स्थानीय प्रतिभा का सम्मान ये बहुत बड़ी सोच है। एक स्थानीय प्रतिभा वाला व्यक्ति जो देश में लुप्त है, उसके जब प्रोडक्ट बिकेंगे या उसकी प्रतिभा को लोग देखेंगे इस माध्यम से, तो वो देश भर में जाना जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत दूरदर्शी और बहुत बड़ा कदम है। देखिए, ये जो आज सौगात मिली है वो भले ही यात्री सुविधाओं के बढ़ोतरी की बात हो, रेलवे सुविधाओं में बढ़ोतरी की बात हो, लेकिन जो लोकल उत्पाद के जरिए जो लोकल स्थानीय लोगों को एक रोजगार से जोड़ने के साथ साथ उनके जो हुनर का एक तरह से सम्मान दिया गया है वो बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल से अगर उत्पाद जाएंगे, हुनर की कद्र होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो कला है वो देश भर में अपनी पहचान बना सकेगा। अंबिकापुर में जहाँ पर साफ सफाई होगा और देश में कई जगह ट्रेन नया चलने का है, कुछ और रेलवे लाइन का विस्तार का काम है। कई काम आज आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज कुछ का शिलान्यास, कुछ को जनता को समर्पण किए हैं, जिसका कार्यक्रम लगभग सभी स्टेशनों में था। उसी कार्यक्रम के तहत आज अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर हम सब आए थे और यहाँ पर उसका उद्घाटन और जनता को समर्पण हुआ। इसका देखिए, ये जो बनना है, एक तो डबल लाइन हो जाएगी, यहाँ साफ सफाई मरम्मत का काम होगा। जो समस्या थी, यहाँ ट्रेनों को साफ सफाई नहीं होती थी, उसका बहुत बड़ा एक काम होने लगेगा। उससे छोटे छोटे रोजगारों के अवसर भी यहाँ बढ़ेंगे। दूसरा, हर स्टेशन में एक लोकल उत्पाद के लिए स्टॉल की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारे सरगुजा का जो लोकल एकदम कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा जो उत्पाद किया जाता है, जिसको बेचने के लिए उनको अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिलता है, उसको किया जाएगा, जिससे लोकल उत्पादों को बेचने के लिए बहुत फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से रोजगार और स्वरोजगार
दोनों में बहुत फर्क। प्रधानमंत्री जी का तो खैर पूरा भारत में तगड़ा लोकार्पण किए हैं। 85,000 करोड़ का शिलान्यास और लोकार्पण आज किए हैं और लगातार उनका तो विकास कार्य चल ही रहा है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।